Good morning and a very, very happy morning. We are reading Letting Go, written by David R. Hawkins, and we are on page number 123, chapter 8, और टाइटल है एंगर. एंगर वेरी कर सकता है. एक माइल्ड रिजेंटमेंट, किसी के प्रति गुस्सा है, टू रेज दैट इंक्लूड्स कि आप बदले लेने की भावना, इंडिग्नेशन, फ्यूरी, जेलसी, हेट्रेड, कंटेम्प्ट, रैथ. इस बुक के अंदर कम से कम एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है अलग अलग तरह के एंगर का, गुस्से का, जिसके अंदर है विद्रोह कर देना, माराकुटी बिहेवियर, एजिटेशन, एब्यूसिवनेस. ये इतने सारे वेरिएशन है गुस्से के और एंगर के, क्योंकि हम सारा दिन टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं न्यूज़ में. अगर ये बुक मैं कह रही हूँ ना आपको कि आप सरेंडर करो, उससे भी आप गुस्सा हो जाएंगे. उससे भी गुस्सा हो जाएंगे कि आपको गुस्से की इस इमोशन को लेट गो करना है. गुस्सा फ़ियर ऑफ लॉस से, गुस्सा इन जनरल, गुस्सा बहुत जल्दी रिलिंक्विश नहीं होता है. तो जिस समय हम इरिटेटेड होते हैं, एंग्री होते हैं ना, तो हम एक्चुअली एनर्जाइज़्ड फ़ील करते हैं. तो ये किस प्रकार से चलता है? सबसे पहले आपको दुःख है, कोई एपैथी है, वहाँ से आपको गुस्सा आता है. गुस्से को आप अपना स्वाभिमान बना लेते हैं और फिर वहाँ से आप में बहादुरी आती है कि नहीं, मैं तो ये करके ही दिखाऊँगा. गुस्से में एनर्जी है एक्शन लेने की, और ये रिज़ल्ट करता है डूइंगनेस के अंदर, इस पूरी दुनिया में, संसार में. जब आपके पास में, ये तो मेरे पास है ही नहीं, दुनिया की बात कर रहा है राइटर, फिर ये एनर्जाइज़ करता है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही है. और फिर आपको गुस्सा आता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, और फिर आप उस गुस्से में एक्शन लेते हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी के बेटर ड्रीम्स को पाना ही पाना है. दिस इज़ एग्जैक्टली हैपेंड इन माई लाइफ एंड माई फैमिली वेंट इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस. तो पहले था गुस्सा भी था, क्या करते हैं इन लोगों ने, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये था वो था. फिर उन्होंने कहा जी औरतें काम नहीं करती हैं. फिर ये भी ग्रीफ था कि हमें समझते क्या है, बड़ा मन में कष्ट था. और फिर वहाँ से एक डिज़ायर कि मैं मेरी फैमिली की हेल्प करूँ, मेरे बच्चों को कैसे ग्रो करूँगी, उस डिज़ायर से एंगरी में जो करने क्यों नहीं दे रहे हैं, एंड देन द करेज कि मैं तो करके ही दिखाऊंगी, हैज़ लेड मी वेयर आई एम टुडे. जनता के अंदर ये सप्रेस्ड एंगर, जो दबा हुआ एंगर है, ये कितना है, ये हमें पता लगता है कि हमें मीडिया में, मूवीज़ के अंदर ये जो बिल्कुल विकृत एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं, गुस्से में मारना, शूटिंग, स्टैबिंग, लिंचिंग, किलिंग, बैड गाइज, ये सब पता लगता है कि हमें कितना गुस्सा है हमारे अंदर. और जब हम गुस्सा करते हैं तो उसके साथ में गिल्ट भी है कि अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ. तो इसलिए किसी और को ऑब्जेक्ट ऑफ एंगर बनाना ज़रूरी है, ताकि किसी दूसरे को रॉन्ग करें तो हम जस्टिफाइड हो जाएं गुस्से करने के लिए. बहुत कम लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं मेरे गुस्से के प्रति खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ. वो ये कहते हैं कि मैं गुस्से में हूँ बिकॉज आई एम फुल ऑफ एंग्रीनेस. कॉमनली ना हम अपने गुस्से को रिप्रेस करते हैं, एग्रेशन को, और अंदर ही अंदर एक इनर हॉस्टिलिटी क्रिएट कर लेते हैं. हम इसे अनप्लेजेंट गिनते हैं, अनडिग्निफाइड गिनते हैं, एक मॉरल फेलियर गिनते हैं, एक स्पिरिचुअल सेटबैक गिनते हैं. हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि रिप्रेस्ड एंगर जो है ना, कुछ नहीं है, एनर्जी है एंगर की. अगर उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाए, अगर उस पर काम नहीं किया जाए, तो ये हमारी हेल्थ के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस लेके आता है और हमारी ज़िंदगी में ओवरऑल प्रोग्रेस जो है उसको भी नुकसान पहुंचाता है. द इंटेंशन जो है ना एंगर के पीछे, वो है नेगेटिव, और अगर वो एक्सप्रेस नहीं होगा तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही होंगे. तो हेल्पफुल अप्रोच क्या है? हेल्पफुल अप्रोच ये है कि हम एंगर की एनर्जी को पॉजिटिवली व्यू करें, उसे यूज़ करें अपने एम्बिशंस को फुलफ़िल करने में, अपने एक्शंस में लेके आने का यूज़फुल वे के अंदर. फॉर इंस्टेंस, राइटर कहता है कि आप अपने बॉस पे गुस्सा हैं, आप उसके प्रति नाराज़ है, रिजेंटफुल फ़ील करते हैं. वो कभी आपकी एबिलिटीज़ को, एफ़र्ट को एक्नॉलेज ही नहीं करता. लेकिन हम जानते हैं कि अपने एंगर को एक्सप्रेस करना, रिज़ेंटमेंट को एक्सप्रेस करना बुद्धिमत्ता नहीं है. इसलिए क्योंकि डर लग रहा है कि जॉब ना चली जाए, कोई और बॉस हमसे रिजेंटमेंट ना क्रिएट कर ले, तो हम एंगर को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि एक हमारी सिचुएशन टैकी हो जाएगी. हम डिसीज़न क्या लेते हैं कि भाई हम इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे.
हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएँगे कि वो एक्सीलेंट प्रूव होगा। वो अ, उसकी जो एनर्जी है, उसको हम अनसैटिस्फैक्टरी चीज़ों में ना लगा के अपने आप को ऊँचा उठाने में लगाएँगे। इस एनर्जी को क्रिएट करेंगे नई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, बेटर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, कोई कमिटी बनाने के लिए, कोई एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बेटर करने के लिए, स्टार्ट अ यूनियन, व्हाटएवर वी थिंक व्हिच विल बेनिफिट आवर पर्सनल गोल्स। इन पर्सनल रिलेशनशिप ये सेम अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि जब हम एंगर को यूटिलाइज करते हैं, जो हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करें, कोई कोर्स लें ताकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेटर हो, एनरोल करें सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर। एंगर हमें इंस्पायर करता है कि हम रीडेडिकेट करें और क्लैरिटी से एफर्ट लगाएं बेटर जॉब करने में। इन दिस वे सिचुएशन जो है वो रिकमिटमेंट की तरफ जाती है, रिजल्ट बेटर होता है। इट कैन इंस्पायर अस टू लुक विद इन आवर सेल्फ एंड रिलिंक्विश ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स वाया एक्सेप्टेंस इंस्टेड ऑफ बीइंग मैड अबाउट इट, एंड वी कैन एक्सेप्ट इट। कहने का अभिप्राय ये है कि एंगर को दबाने की जगह कि ये मुझे बेवकूफ़ समझता है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, ये क्या है, we use the energy to become better, to learn, to create something good in our life। कैसा है ये? नोइंगली और अननोइंगली मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको ऐसे किया ही है। आई बिन एंग्री विद माई ब्रदर्स, आई बिन एंग्री विद माई फादर कि पापा ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, सब अपने बेटों को देते हैं। जब मैं इतनी दिक्कत में आती मैं उनको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ, एंड आई अर्नड, एंड मे बी ही डिड सो, यू नो, पर्पजली ऑल्सो। तो राइटर पेज नंबर 125 पे कहता है सेल्फ सेक्रीफाइस। बहुत सोर्सेज हैं एंगर के। ये जो एंगर की फीलिंग है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ी। ये डर से एसोसिएटेड है। जैसे आपका डर ख़त्म होता है, एंगर भी ख़त्म हो जाता है। तो ना यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है मेरी ज़िंदगी में। माई फियर कि घर में कोई बीमार होगा और बहुत सारे पैसे मेरे लग जाएंगे, इंड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ एंगर टूवर्ड्स माई हस्बैंड कि वो मसाला खाते हैं, टूवर्ड्स माई सन कि वो ये चीज़ वीज़ का गंदा खाना खाता है। अगर मेरे मन से ये डर निकल जाए कि कोई बीमार होगा और घर की सारी सेविंग्स उसमें लग जाएंगी, तो मेरा आई वोंट केयर वेदर दे आर ईटिंग मसाला और वेदर दे आर ईटिंग चीज़ एंड ऑल, मे बी नॉट द वे आई एम लुकिंग एट इट नाउ। आई थिंक दिस इज़ एन ओपनिंग फॉर मी हियर, अ वेरी बिग ओपनिंग। दूसरा सोर्स जो एंगर का है वो है प्राइड यानी वैनिटी। हमारा जो अपना पर्सनल प्राइड है कि अपना स्वाभिमान, अपना ईगो, अहम, ये भी एंगर को बढ़ाता है। अगर हमारे रिलेशन अपने परिवार वालों के साथ या किसी के साथ भी अ, हमारा जो इंटरनल स्मॉल सेल्फ है ना, वो जो हम छोटे हम हैं, जहाँ पे ग्रेटनेस नहीं है एनर्जी में, उससे एसोसिएटेड है। और ये एसोसिएटेड है सेक्रीफाइस। माएँ करती हैं सारा दिन, दूसरे को पता भी नहीं होता है कि भाई हमने ये किया, और वहाँ पे भी एंगर है। मुझे भी ये लगता है कि यार मैं इनके लिए इतना कर रही हूँ, इनको रियलाइज़ ही नहीं होता है, एंड आई एम एंग्री एट दैट। परिवार को पता ही नहीं है कि वी आर सेक्रीफाइसिंग, दे डोंट इवन नो, बिकॉज दे हैव सीन मदर्स लाइक दिस ओनली। तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है दैट दे केयर अबाउट अस, दैट दे लुक एट, दे टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ विल दे डू दैट? आई थिंक द वे आई एम जैसे जैसे बुक को मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं इसको अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बुक राइटर कहता है पेज नंबर 126 पे कि ट्रेडिशनल जो मैरिज होती है उसके अंदर आप इसको देखते हो। लिख रहा है यहाँ पे कि बीवी सारा दिन घर साफ़ कर रही है, प्लांट्स को देख रही है, फूल लगा रही है, फर्नीचर सेट कर रही है, घर खूबसूरत कर रही है। हस्बैंड घर आता है और उसको देखता भी नहीं है, वो अपने पूरे काम से बिल्कुल एग्जॉस्टेड है। वो अपने घर में पैसा लेके आ रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, मैं कस्टमर्स को देख रहा हूँ, मैं ट्रैफिक के अंदर घर आया हूँ। वो ये सोच रहा है कि मैंने तो ये सारा कुछ अपने बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए किया हुआ है, ऑफ ऑल द हार्डशिप। बीवी ये सोच रही है कि ये तो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, मैं इतना कुछ कर रही हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ लंच पे जा सकती थी, कोई बुक पढ़ सकती थी, एंजॉय कर सकती थी। उसने जो भी किया अपने पति के लिए किया, पति को ये लग रहा है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए किया। ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, ग्रजेस, रिजेंटमेंट, है ना आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा? और अंदर ही बहुत सारा इनर एंगर माउंट हो रहा है।
और फिर ये एक्सप्रेस कैसे होता है? डिटैचमेंट का, टीवी देखने लग जाते हो, साइलेंटली बात नहीं करते हो एक दूसरे से। ये एक बड़ा टिपिकल सा सीन है हर घरों के अंदर। राइटर अमेरिका की बात करता है, आई थिंक इट इज़ एवरीवेयर। इसका इतनी ज़्यादा घरों में कॉमन होना, ये इसको वैल्यू देता है कि हम इसे एग्ज़ामिन करें, इसको सीखें और देखें कि हमारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप कहाँ-कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। हमारी कौन-सी ऐसी इच्छा है जो कि हम दूसरे व्यक्ति से चाहते हैं और वो इच्छा हमें प्रेशर की तरह कि हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करे। हमारी ऐसी कौन-सी इच्छा है जो दूसरे को प्रेशर की तरह लगती है और फिर वो अनकॉन्शियसली उसे रेज़िस्ट करते हैं। जो भी राइटर ने केस बताया हस्बैंड एंड वाइफ में, यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दे वांट इट कि भई मुझे एक्नॉलेज करें, क्योंकि वो नहीं होता है तो एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। अंदर से दोनों प्रेशर्ड फ़ील कर रहे हैं, रेज़िस्टेंट फ़ील कर रहे हैं। वो भी इसलिए है क्योंकि हम अपनी खुद की चॉइस से भी डिनायल में, नहीं मुझे तो रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, पर मुझे वो चाहिए होती है। एंड इट इज़ लाइक एन इमोशनल ब्लैकमेल अपने आप से। अनकॉन्शियस फ़ॉर्मूला क्या है कि मैं जो चाह रहा हूँ मुझे दे, यहाँ पे कि एक्नॉलेजमेंट, नहीं तो मैं तुझे पनिश करूँगा फ्रॉम विथड्रॉल, गुस्सा होके, पाउटिंग, सल्किंग करके, चुप हो जाऊँगा, बात नहीं करूँगा, रिजेंटमेंट करके। तो हमें पता होता है कि सामने वाला कॉम्प्लीमेंट देख रहा है, तो आपको पता है ना अंदर से कितनी रेजिस्टेंस आ रही होती है। सेम रेजिस्टेंस हमारे साथ चल रही होती है अनकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली। हम बहुत सारी चीज़ें चाह रहे होते हैं, बोलते नहीं हैं, दूसरे चाह रहे हैं, बोलते नहीं हैं, एंड इट क्रिएट्स सच अ बैड रिलेशनशिप। Rather, it is bad for a relationship because we are not able to express ourselves and the other person expression we are not understanding. अब हम कह रहे हैं जी हम तो सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ मैं मेरे घर के लिए ये सब करती हूँ। इसे पढ़ने के बाद तो मुझे लग रहा है यार मैं कर क्या रही हूँ, और हम दूसरे व्यक्ति पे एक प्रेशर डालते हैं। और अगर वहाँ से अब हमें कॉम्प्लीमेंट आ भी जाता है तो वो हमें सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि हम अंदर से ना एक बहुत प्राइड है, मैं लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, जूस है ना इसके अंदर, मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ एज अ मदर, मैं ये कर रही हूँ एज अ वाइफ, और साथ में गुस्सा भी कर रही हूँ कि मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, अगला तो बोल भी नहीं रहा कि ये करो। अब इस एंगर को ऑफसेट करना है, सबसे पहले से एक्नॉलेज करें कि आपको गुस्सा है, मुझे गुस्सा है, और फिर उसमें छुपा हुआ जो प्राइड है सेल्फ का, जो हमने अपनी एक स्टोरी बना ली है कि मैं सेल्फ सेक्रीफाइस कर रही हूँ, और फिर डिज़ायर ऑफ सरेंडर करना है। ये जो प्रेशर है ना, लो मैं बेचारी, मैं तो करती रहती हूँ, सुनते नहीं, इसको भी सरेंडर करना है, लेट गो करना है। और अगर हम कोई एफ़र्ट कर रहे हैं किसी के लिए, उसको एज अ गिफ्ट देखना है, एक्सपीरियंसिंग द जॉय ऑफ बीइंग जेनरस। यार मैं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी फैमिली और मैं करना चाह रही हूँ, ना इसलिए नहीं कि लो जी मैं तो सेक्रीफाइस कर रही हूँ इसलिए वो कर रहे हैं। सो जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स अराउंड है, सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करना कि भाई ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ अपने आप से, और फिर उसको लेट गो करना। और अगर आपने उसको तब भी करना है तो देन इट नीड्स टू बी डन लाइक अ गिफ्ट। मुझे ये लगता है कि रादर नाउ some type of a conversations can be happening on the table. This is not in the book, I'm just telling you कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं। चलिए मैं कल अपने घर में, आई संडे है कल, आई विल सिट विद माई फैमिली एंड स्पीक अबाउट इट कि वेयर आई फील दैट आई एम नॉट बीइंग एक्नॉलेज, और मैं ये देख रही हूँ और कहाँ मुझे उनका सपोर्ट या उनकी एक्नॉलेजमेंट या उनका साथ चाहिए। वाई वॉट मेक्स मी एंग्री, एंड आई विल अंडरस्टैंड देयर एंगर ऑल्सो. Tell them to speak about it also. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. कहने को आपके लिए पढ़ती हूँ पर सबसे पहले ये मेरी ज़िंदगी में उतरता है. Thank you so much.